जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि जैसे पितरों के लिए श्राद्ध का बहुत ही महत्व बताया गया है, वैसे ही उन पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन करने का भी उतना ही महत्व बताया गया है। जब हम ब्राह्मण भोजन करवाते हैं तो जो हम श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध में जो हम पिंडदान करते हैं उससे तो पितर संतुष्ट होते ही हैं, लेकिन जब हम ब्राह्मण भोजन करवाते हैं तो जब उनके मुख से जो ग्रास वो ग्रहण करते हैं उससे वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो उसी जो है ब्राह्मण भोजन में, श्राद्ध में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका निषेध बताया गया है। वह चीज हमें उस दिन भोजन में नहीं बनवानी चाहिए। कुछ उसमें दाल हैं, कुछ उसमें सलाद हैं, कुछ सब्जियां हैं जिनका प्रयोग हम जाने अनजाने में अपने घर में श्राद्ध के दिन में करते हैं। तो आइए आज उसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ कि वह कौन कौन सी वस्तु है जिसका निषेध बताया गया है और उसको हमें श्राद्ध के दिन तो नहीं ही बनाना चाहिए, ना स्वयं खाना चाहिए, ना ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। यह बहुत ही परम पवित्र वस्तु जो हैं उन्हीं को सिर्फ हमें उस दिन प्रयोग करना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तु हैं, दाल हैं, सब्जी हैं, सलाद हैं, जिनका हमें भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बताया गया है कि जिस भी भोजन में यदि बाल गिर गया हो तो उस भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। सामान्य दिनों में भी यदि किसी के थाली में बाल आ जाता है तो वह हम भोजन नहीं करते हैं। ऐसे ही यदि श्राद्ध में भोजन कराना है ब्राह्मणों को, या फिर किसी की थाली में बाल गिर गया या उसमें बाल निकल आया, तो ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरी वस्तु है, यदि उसमें कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े भी यदि थाली में पड़ गए तो ऐसा भोजन भी निषेध बताया गया है। ऐसा भोजन भी हटा देना चाहिए। सामने से यदि आपके थाली में पड़ गया परोसने के बाद भी, तो वह चीज हमें वहां से उस थाली को हटा देना चाहिए। यदि ऐसी वस्तु पड़ जाती है तो उससे पितर जो हैं वह असंतुष्ट हो जाते हैं, वह निराश हो जाते हैं। इसलिए इन विषयों का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आजकल हर घर में, गांव में तो आज भी कुछ जगह शायद गाय पाली जा रही हो, लेकिन ज्यादातर आजकल तो गांव में भी गाय नहीं पाली जा रही है। और शहर में तो अधिकतर हर घर में कुत्ता पालने का एक प्रथा सी चल गई है। उसको बहुत ही शौक से पालते हैं, उसको साथ में टहलाने में हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन अपने शास्त्र में बताया गया है कि यदि जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए उसे हमें ब्राह्मण भोजन में नहीं खिलाना चाहिए। इतना बड़ा दोष है, आप इसे समझ सकते हैं। और हम साथ में उसे बैठाते हैं, साथ में बेड पे खिलाते हैं, हमारे रसोई को भी जाके वो जूठा करता है, तो उसका कितना बड़ा दोष लगता होगा हमें। इसलिए उस दिन हमें भोजन जो है बहुत ही स्वच्छता के साथ में, बहुत ही अच्छे ढंग से उसे हमें बनवाना चाहिए और फिर उसे हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो इसलिए उसमें बताया गया है कि जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए उस भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि खाने पीने की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका निषेध अपने शास्त्रों में बताया गया है। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, यह शास्त्र प्रमाणित तरीके से है। इसका जो उल्लेख है वह पद्म पुराण में आया है, कूर्म पुराण में आया है, ऐसे अनेकों पुराण में इसका उदाहरण दिया गया है। तो इन बातों को हमें, जो शास्त्रवत हैं, जो शास्त्र विधि से बताई गई हैं, उनका हमें अनुकरण करना चाहिए, उन बातों को हमें मानना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें उस दिन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसमें एक बात और जान लीजिए, बताया गया है कि जो भोजन दुर्गंधित हो, है ना, उन भोजन को भी हमें नहीं खिलाना चाहिए। दुर्गंधित तो मतलब कब होता है, जब उसमें हमें ना खाने वाली वस्तु जब हम डाल देते हैं, इनका शास्त्रों में निषेध बताया गया है। ऐसे भी जो है मसालों का या जिस भी चीजों का उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और बासी भोजन, वैसे बासी तो कोई खिलाता ही नहीं। बासी का मतलब हमने कल बनवा दिया हो कोई भी चीजें और आज उसे हम परोस रहे हो, कभी कोई अच्छी मिठाई लोग बनवा देते, कुछ भी कर देते हैं, हो सके तो उसी दिन हमें वो मिठाई भी हो या जो भी हम खिलाएं उसी दिन की बनी हो तो वहां उत्तम होती है। बासी का तात्पर्य यह था। अपने शास्त्रों में राजमांस का निषेध किया गया है, इसे हम राजमा कहते हैं। राजमा हम
जो है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बनवा देते हैं कि शायद बहुत अच्छा लगेगा, और उसका प्रयोग भी हम जाने अनजाने में कर देते हैं। राजमा का निषेध बताया गया है। इसके बाद अरहर की दाल, अरहर की दाल जिसे हम तुअर भी कहते हैं, उसका भी निषेध अपने शास्त्रों में बताया गया है, जो कि अधिकतर हर घरों में बनती ही बनती, क्योंकि हमें शायद उसके विषय में पता नहीं होता है, लेकिन हम सामान्य दिनों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे घर पे श्राद्ध हो तो यह जो है हमें ऐसा करना चाहिए नियम पूर्वक कि हो सके तो उस दिन अरहर की दाल का प्रयोग ना करें। और दूसरा है दाल में मसूर की दाल। मसूर की दाल भी श्राद्ध के दिन हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, उसे भी ब्राह्मणों को नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे ही कुछ फल हैं, सब्जियां हैं, इनका भी नियम बताया गया है। जैसे गाजर का निषेध बताया गया है, श्राद्ध के दिन गाजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी में ऐसे ही जिसे हम कद्दू कहते हैं, गांव की भाषा में कुमड़ा वगैरह, अलग अलग जगह में सब अलग भाषा में इसे यूज किया जाता है। कुमड़े का भी प्रयोग सब्जी में नहीं लाना चाहिए, कद्दू की भी सब्जी का प्रयोग उस दिन नहीं करना चाहिए। साथ में लौकी का भी निषेध बताया गया है, लौकी का प्रयोग भी उस दिन नहीं करना चाहिए। लौकी में भी विशेष करके जो गोल लौकी आती है उसका प्रयोग तो नहीं ही करना चाहिए, गोल लौकी का निषेध तो बिल्कुल ही बताया गया है। इसलिए उस दिन लौकी की भी भाजी, लौकी की भी सब्जी ना बनवाएं। सलाद का भी जो उसमें बताया गया है वह है सलजम। सलजम का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, सलजम का भी प्रयोग श्राद्ध के दिन निषेध बताया गया है। सलजम के साथ साथ इसे तो लगभग हर कोई जानते होंगे, जो है लहसुन और प्याज। यदि आपके यहाँ सामान्य दिनों में चलता है तो ठीक है, अभी उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रयोग तो यही करना चाहिए कि हो सके जहां तक उसका प्रयोग अपने घर में ना करें तो वह अति उत्तम है। लेकिन इन सामान्य दिनों में आप खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध हो उस दिन यह जो है हमें अवश्य करना चाहिए कि उस दिन हमारे घर में किसी भी वस्तु में जो हम भोजन पदार्थ भगवान के लिए, पितरों के लिए जो हम बना रहे हैं, उसमें लहसुन का और प्याज का प्रयोग ना करें। यह तो हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाता है तो उस दिन तो इसे अवश्य ही नियम पालन करें। लहसुन प्याज के साथ साथ इसमें काला नमक का भी प्रयोग निषेध बताया गया है, तो उस दिन काला नमक का भी प्रयोग नहीं करना है। साथ में काला जीरा आता है, जीरे के भी अलग अलग जो है अलग प्रकार हैं, तो उसमें से भी जो काला जीरा होता है उसका निषेध अपने शास्त्रों में बताया गया है। काले जीरे का उपयोग हमें भोजन में नहीं करना है। सब्जी में एक सब्जी बताई गई है बैगन। श्राद्ध के दिन बैगन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में फल के इसमें सिंघाड़ा भी आता है, सिंघाड़े का लोग आटे का भी पूरी कर देते हैं, या फिर सिंघाड़े के आटे का हम हलवा वगैरह बनवा देते हैं, तो उस दिन हमें सिंघाड़े का भी प्रयोग नहीं करना है। सिंघाड़ा भी उस दिन हमें श्राद्ध में उपयोग में नहीं लाना चाहिए और ना ही उसे ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। और है जामुन का फल, जामुन के फल का प्रयोग भी उस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी वस्तु हैं जिनका उपयोग करना उस दिन निषेध बताया गया है। जैसे है पिप्पली, पिप्पली होता है, पिप्पली का भी प्रयोग उस दिन हमें भोजन में नहीं करना चाहिए। कैथ, जिसे हम कैथा कहते हैं, उस कैथे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महुआ है, महुआ का भी प्रयोग उस दिन यदि आप किसी भी स्वरूप में उसको बना रहे हैं खाने के लिए किसी भी तरह, तो उस दिन महुआ का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, महुआ का भी निषेध बताया गया है। कुल्थी है, फिर अलसी है, इन सभी का प्रयोग निषेध बताया गया है। साथ में चना का भी निषेध बताया गया है। यदि आप चने की सब्जी बनवा रहे हैं या चने का किसी भी तरह यदि आप उसमें कोई पदार्थ उसमें बनवाने वाले हैं तो चने का भी प्रयोग का निषेध बताया गया, इसलिए चने का भी प्रयोग उस दिन भोजन में ना करें। इन सभी का कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति से जाने अनजाने में हो जाता था या अभी तक होते आ रहा था तो उसका हमें सुधार करना चाहिए। तो अभी तक हमने जितनी वस्तु आपको बताई, ऐसे कई सारे वस्तुओं का और भी निषेध बताया गया है। इन सभी वस्तुओं का प्रयोग श्राद्ध के दिन वर्जित बताया गया है। इनका जहां तक हो सके उस दिन श्राद्ध में प्रयोग में ना लेके आए। अब जैसे इन सभी वस्तुओं का निषेध बताया गया है, वैसे ही कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनका बहुत ही अच्छा माना जाता है, उनको उपयोग में लाना, उनका प्रयोग करना। तो आइए थोड़ा सा मैं उनका भी आपको नाम गिना देता हूं, जिनका प्रयोग करने से हमारे पितर उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं जितना कि
उससे ना यूज करने वाले चीज से वो अप्रसन्न होते हैं, निराश होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। वैसे ही उन प्रयोग का, जिन वस्तुओं का प्रयोग बताया गया है, यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो वो उतने ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। जैसे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो जब पशुओं की रचना करने जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले गौओं की सृष्टि की, गौ माताओं की रचना की। तो गौ माता बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं और अपने शास्त्रों में गायों का बहुत ही महत्व बताया गया है। गावो विश्वस्य मातरः, वो हमारे पूरे विश्व की माता हैं। इसलिए बताया गया है कि श्राद्ध के दिन जितना भी हो सके गौ माता से उत्पन्न जितने भी चीजें हैं, चाहे वह दूध हो, दही हो, घी हो, जितना आप गाय से बनी वस्तु का प्रयोग करते हैं वह बहुत ही पवित्र होती है और बहुत ही उत्तम मानी जाती है, जिससे जितना ज्यादा ब्राह्मण उसे ग्रहण करते हैं उतने ही हमारे जो पितर होते हैं वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उससे बनी वस्तु भी, जैसे खीर बनवाते हैं, जितने भी पकवान बनाते हैं, यदि वह दूध से संबंधित है, दही से संबंधित है, उसका प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ऐसे ही कुछ नाम मैं आपको और बता देता हूँ जिनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हमें श्राद्ध के दिन यदि हम करते हैं वह बहुत ही पवित्र और अच्छी मानी जाती है। जैसे इसमें बताया गया है कि जौ का प्रयोग, या हम जौ से बनी कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे हम पिंडदान वगैरह भी करते हैं तो चावल का भी पिंडदान होता है, जौ का भी होता है, तिल का भी होता है। तो ऐसे ही जौ बहुत ही पवित्र वस्तु मानी जाती है। यदि जौ का हम प्रयोग करते हैं तो वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। जौ है, धान है, तिल है, गेहूं है, मूंग है, सांवा है, सरसों का तेल का भी बहुत ज्यादा अच्छा महत्व बताया गया है। सरसों का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तिन्नी का चावल है, कंगनी है, इन सभी से पितरों को तृप्त करना चाहिए, ऐसा अपने शास्त्रों में बताया गया है। इसके बाद बताया गया है आम है, अमड़ा है, बेल है, अनार है, बिजौरा नींबू है और आंवला है। जैसे मैंने आपको बताया दूध से बनी वस्तु, खीर है। ये जितनी उनके जो प्रसन्न करने वाली उनको वस्तुएं हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ये सारी वस्तुओं का नाम है। और नारियल है, फालसा है, नारंगी है, खजूर है, अंगूर है, नीलकैस है, परवल है, चिरौंजी है, बेर है, जंगली बेर है, इंद्र जौ और भतुआ, इनको श्राद्ध में बताया गया है कि यत्न पूर्वक प्रयास करके लाना चाहिए। इनमें से सारी वस्तुएं आप ना ला सकें तो जो वस्तु आपके पास हो सके, जो प्रयत्न पूर्वक आपको मिल जाए, उन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। और भी ऐसे कुछ नाम बताए गए हैं जो जौ है, कंगनी है, मूंग है, गेहूं है, धान है, तिल है, मटर है, कचनार है और सरसों, इनका प्रयोग श्राद्ध में होना बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये था कि कौन कौन से वस्तु निषेध हैं और कौन कौन से वस्तु उनको बहुत ही प्रिय हैं। तो जिनका निषेध बताया गया है उनका प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे घर में ना बने, और जिनको बताया गया है कि इससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जो प्रशस्त वस्तुएं हैं, उनको यत्न पूर्वक हो सके तो लाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह था हमारा आज का विषय। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने परिजनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे ऐसे ही धर्म से संबंधित हमारे जो भी वीडियो आए वह सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।